दोस्तों आज फिर हाजिर हुए एक नई कहानी के साथ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की एक और नई कहानी। बिजली की कड़कड़ाहट पेड़ों को चमकासी चली जाती और बारिश की मध्यम बूंदें हर पेड़ पौधे को भिगो चुकी थी। और हवाओं ने मानो कोई कसम ले रखी थी कि पेड़ों को झुका देने की। मौसम की ऐसी नाराजगी जलज पहली बार देख रहा था। आंधी की इस भयानक रात में जलज अपने केबिन में एक लालटेन की रोशनी में मौसम को बस कोसे जा रहा था। मानो उसे पता था कि इस मौसम में अभी कोई ठहराव नहीं आने वाला था। तभी तो बस वो बीड़ी को सुलगाए उस केबिन में बैठा अपने घर जाने का इंतजार कर रहा था। लेकिन मौसम अपना मिजाज कहाँ बदलने वाली थी। बीच जंगल में बना वो फॉरेस्ट केबिन जिसमें टीने की छत से बारिश की बूंदें लगातार टपके जा रही थी और हवाओं की वजह से केबिन की दीवारें थरथरा रही थी। रात का काला साया और सुर्ख हो चला था। तभी तो जलज अब घर जाने के लिए जल्दी में था। एक फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी करने वाला जलज अब रेनकोट पहने घर जाने की तैयारी में 1 घंटे से बैठा हुआ था कि तभी उसकी नज़र अपने केबिन के बाहर उस गीली मिट्टी पे पड़ जाती है। बिजली की चमक में जब वो चीज़ चमकने लगती तो जलज अपने केबिन से बाहर निकल उस चीज़ को उठाने अपने केबिन से बाहर आ जाता है। और उस चीज़ के पास पहुंच वो देखता है ज़मीन पे जो चीज़ पड़ी हुई थी वो एक सोने का कंगन था। और उसके बगल में एक लिफाफा पड़ा हुआ था जो पूरा गीला हो चुका था। सोने की वस्तु के मिलते ही जलज अब बहुत खुश हो चुका था और मन ही मन में भगवान का शुक्रिया अदा करे जा रहा था। फुर्ती के साथ जलज वो कंगन और लिफाफे को ले इधर उधर देखता हुआ अपने केबिन में चला जाता है और दरवाज़ा लगा लेता है। केबिन में जाते ही जलज खुशी के मारे एक बीड़ी और जला लेता है और मुंह में बीड़ी दबाए जलज अपने हाथ में लिए कंगन को और लिफाफे को टेबल पे रख देता है और उस कंगन की परख करने लगता है। चारों तरफ उस कंगन को घुमाते हुए देख जब जलज उस कंगन को देख रहा था तो वो क्या पाता है कि वो कंगन किसी प्राचीन वस्तु सा था, एक अजीब सी नक्काशी के साथ। लेकिन जलज ये बात सुनिश्चित कर चुका था कि वो सोना ही था और कुछ ही देर में सोने को परखते ही जलज समझ जाता है कि कंगन असली सोना है। खुशी में मुस्कुराता जलज अब बारिश के रुकने का इंतज़ार करने को बेवकूफ़ी समझ रहा था और मन ही मन में ये सोचे जा रहा था कि पता नहीं किसका कंगन गिर गया। इससे पहले इस कंगन पे कोई अपना दावा ठोके मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अब जलज अपना बैग उठा वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा था। उस कंगन को संभाल के बैग में रखता हुआ जलज केबिन के दरवाजे की चाबी ढूंढ रहा था कि तभी जलज को याद आता है कि केबिन की चाबी उसी के पैंट की जेब में है। सीने से बैग को लगा जलज केबिन से बाहर निकलता हुआ केबिन के दरवाजे का ताला लगाने लगता है। बिजली, हवा, पानी और काली रात का मिश्रण उस रात को काफ़ी भयावह बनाई हुई थी। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो जलज मौसम को कोसे जा रहा था और उस बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहा था वो अब बिना कुछ सोचे समझे उस काली रात में जंगल पार करने जा रहा था। गीली मिट्टी में तेज कदमों के साथ जलज रास्ता पार किए जा रहा था और सोचे जा रहा था कैसे भी करके जलज बस घर पहुंच जाए ताकि जल्द से जल्द उस सोने को बेच एक नई बाइक ले ले। जलज का यह ख्वाब देखना लाजमी था क्योंकि जब जलज सोने को परख रहा था तो उसने सोने की कीमत का अंदाज़ा भी लगा लिया था। यही सब सोचता हुआ जलज अब जंगल के उस गीली मिट्टी के रास्ते को तय किए जा रहा था कि तभी जलज को अपनी दाएं तरफ से दूर से एक औरत की आवाज़ सुनाई पड़ती है। संभाल के ले जाना। किसी औरत की आवाज़ सुन जलज वहीं से दाएं पलटता है ये देखने के लिए कि किसने इतनी बरसाती रात में उसको आवाज़ दी। लेकिन आवाज़ की दिशा में देखने पे जब जलज को कोई नहीं दिखाई दिया तो जलज फिर से चलता हुआ जाने लगता है।
लेकिन वहीं जलज को यह एहसास हो चला था कि कोई ना कोई तो था वहां पे जिसने जलज को आवाज लगाई थी। और इस बरसात की रात में जलज का रुकना सही नहीं था, इसलिए जलज बिना पीछे मुड़े अपने रास्ते को तय करता हुआ जंगल से थोड़ी दूर पे एक कमरे के बने अपने मकान में पहुंच जाता है। अपने मकान में पहुंचते ही जलज मकान का गेट खोल सीधा अंदर चला जाता है और अंदर जाते ही सबसे पहले अपना रेनकोट उतार उसे दरवाजे के कोने में रख देता है। जंगल के पास होने की वजह से वहाँ कोई और मकान नहीं था जलज के मकान के सिवा। और वैसे भी जलज को दुनिया के शोर शराबे से दूर ही रहना अच्छा लगता था, वरना जलज चाहता तो वो शहर में वहाँ मकान ले लेता जहाँ लोगों की आबादी थी। जलज कितनी दूर रहने की वजह सिर्फ एक ही थी कि वो एक तो शहर से दूर रहे और दूसरा नौकरी पे जल्दी जा सके। रेनकोट को दरवाजे के कोने के पास रखता हुआ जलज बैग से उस सोने के कंगन को निकाल लेता है और उसे देखने लगता है। अब जलज के दिन सुधरने वाले थे। इसी खुशी में जलज अब अपने लिए एक अच्छा पकवान बना उसे खा लेता है और ये सोचने लगता है वो कल ड्यूटी पे नहीं जाएगा। सुबह होते ही जलज सबसे पहले उस कंगन को बेचेगा और अब जलज सोने के लिए अपने बिस्तर को सरियाने लगता है और लाइट बंद कर एक खुशी में बिस्तर पे लेट जाता है और जल्दी से सुबह होने का इंतजार करने लगता है कि अचानक से उसे वो बात याद आ जाती है जो उसके साथ जंगल से निकलते वक्त हुआ था कि किस औरत ने उसे आवाज दी थी और क्या कह रही थी। यही सब सोचता हुआ जलज को नींद का गहरा प्रकोप छाने लगा था। अब जलज की आंखें नींद की वजह से भारी होने लगी थीं और कुछ समय बाद जलज एक मीठी नींद में सो जाता है। कानों में एक अजीब सा किसी का फुसफुसाना जलज नींद में महसूस तो कर रहा था, लेकिन वो फुसफुसाना ऐसा नहीं था कि जलज अपनी आंखें खोल ले। लगातार आती इस फुसफुसाहट को जलज जब लगातार नींद में सुने जा रहा था और अपने सर को नींद में कभी दाएं तो कभी बाएं घुमाए जा रहा था, मानो वो एक अजीब सी आवाज़ जलज की नींद में खलल डाल रही थी कि अचानक से जलज अपनी आंखें खोल लेता है और छत पे लगी सीलन को देखने लगता है। आलस में उठता हुआ जलज अब अपने ऊपर से चादर उठाता हुआ बैठ जाता है। जलज की ये बेचैनी अब उसका गला सुखा चुकी थी। जलज ने अपने बगल में रखे पानी के जग से एक गिलास पानी भर उसे पीने लगता है कि तभी उसकी नज़र अपने सामने खड़ी एक औरत पे पड़ती है। ये देख जलज के हाथ से पानी का गिलास गिर जाता है। सामने खड़ी वो औरत जलज को देख आगे बढ़े जा रही थी। एक सुहागन की साड़ी में वो औरत जिसके चेहरे से मांस बाहर निकला हुआ था और चेहरे की सफ़ेद हड्डी साफ दिखाई पड़ रही थी। जबड़े के दांत हद से ज़्यादा बाहर निकले हुए थे और हाथों के नाखून उंगलियों से भी बड़े थे। जलज ये मंजर देख अब कहीं थम सा गया था। वो नहीं जानता था कि वो अब क्या करे। उस औरत के इतने बड़े नाखून देख अब जलज समझ चुका था कि वो औरत अब उसके शरीर को भेद उसके मांस को चीड़ फाड़ करने वाली थी कि तभी वो औरत एकदम से अपने चारों हाथ पैरों को जमीन पे गिरा जलज की तरफ भाग उसकी तरफ लपकती है और उस औरत को अपनी तरफ आता हुआ देख जलज भागने की कोशिश में अपने बिस्तर से उठने ही वाला होता है कि वो औरत जलज का मांस चीड़ फाड़ करने लगती है। निर्दयता की सीमा को पार कर वो औरत जलज का मांस नोचे जा रही थी कि जलज जोर से चिल्लाता हुआ अपनी आंखें खोल लेता है तो क्या पता चलता है वो सब सिर्फ एक सपना था। जलज अब लंबी लंबी सांसें ले रहा था। लंबी सांसों के साथ जलज अब अपने पूरे कमरे को देखने लगता है और जब जलज को कोई नहीं दिखता तब जाके जलज की जान में जान आती है कि तभी जलज को अलमारी से ठक ठक की आवाज़ आने लगती है। कमरे का अंधेरा और बाहर की बिजली की तूफानी रात और अलमारी से आती ये आवाज़ जलज की धड़कनों को तेज़ होने पे मजबूर कर रही थी। किसी तरह हिम्मत कर जलज अपने बिस्तर से उठ अलमारी की तरफ बढ़ रहा था
ये जानने के लिए कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो अलमारी में आवाज़ कर रही है। अब जलज अलमारी के पास पहुंच चुका था और वहीं खड़े लगातार आती आवाज़ को सुन रहा था। धीरे से अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाता हुआ जलज अलमारी की कुंडी को पकड़ लेता है और जलज अब दिल ही दिल में गायत्री मंत्र पढ़े जा रहा था। मंत्र पढ़ता हुआ जलज अलमारी को जोर से झटका देते हुए खोल देता है तो जलज क्या पाता है, अलमारी में कोई नहीं था, सिर्फ उस कंगन के सिवा। ये वही कंगन था जो जलज ने सोने से पहले उस अलमारी में संभाल के रख दिया था। अब जलज समझ नहीं पा रहा था कि वो आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही थी, जबकि आवाज़ जलज ने इसी अलमारी से आती हुई सुनी थी। अब जलज वो कंगन उठा लेता है और अपने साथ बेड पे ले जाता है और ये सोचने लगता है कि जब से कंगन मुझे मिला है तब से मुझे कोई ना कोई आवाज़ सुनाई दे रही है और कुछ देर पहले वो भयानक सपना, ये सब तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ और वो सपना तो किसी हकीकत से कम नहीं था। कोई तो अनसुलझा रहस्य है इस कंगन के पीछे जो मुझसे ये कुछ कहना चाहती है। यही सब सोचता जलज उस कंगन को देखे जा रहा था कि तभी किसी के दरवाजे के पीटने की आवाज़ जलज के कानों में आने लगती है। दरवाजे की आवाज़ सुन एकदम से दरवाजे की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है कितनी रात में उसका दरवाज़ा कौन पीट रहा है। कंगन को दोबारा खुली हुई अलमारी में रख जलज हल्के कदमों के साथ दरवाजे के पास दरवाजे को खोल देता है तो वो क्या पाता है कि फॉरेस्ट गार्ड की यूनिफॉर्म पहना उसका दोस्त जीतू खड़ा था। अरे क्या हुआ, आज ड्यूटी नहीं चलना क्या तुझे? जीतू को ऐसे खड़ा देख जलज बाहर देखने लगता है तो क्या पाता है, सुबह हो चुकी थी। जलज के साथ हुई इन घटनाओं में जलज को पता ही नहीं चला कि सुबह कब हो गई। जलज ने अब जो इरादा किया था कि वो आज ड्यूटी पे नहीं जाएगा, अब उसने अपना इरादा बदल लिया था। 10 मिनट रुक, तैयार होके आता हूँ। ये कहता हुआ जलज अपने कमरे में जा रेडी होने लगता है ड्यूटी जाने के लिए। और कुछ ही देर बाद अब राजू और जलज जंगल अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे। रास्ते में चलते हुए दोनों अब एक दूसरे से बातें किए जा रहे थे। बातों बातों में राजू जलज से कहता है, तुझे पता चला पास के गांव में एक आदमी की हत्या हो गई है? नहीं, लेकिन तूने कहाँ सुनी ये बात? बीड़ी पीता हुआ जलज कहता है, अरे कल मुझे एक काम था पास के गांव में तो मैं वहाँ गया था तो वहाँ से मालूम चला। कैसे मरा वो आदमी? जलज कहता है, पता नहीं, कुछ तो कह रहे थे कि किसी लाल साड़ी वाली औरत ने उस आदमी को मार दिया। लाल साड़ी सुनते ही जलज का दिल उछाल मार देता है और तुरंत उससे घबराई हुई शक्ल लिए राजू से कहता है, और क्या कह रहे थे वहाँ के लोग? बस यही सब फालतू की बातें कर रहे थे कि कोई लड़की थी, उसने अपनी शादी वाले दिन ही आग लगा के आत्महत्या कर ली थी। लेकिन आत्महत्या क्यों कर दी थी और उसने उस आदमी को क्यों मारा? जलज कहता है, कह रहे थे कि लड़के वालों ने शादी के फेरे होने से पहले सोने के कंगन की डिमांड कर दी थी, जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो पाई और उस लड़की ने आग लगा के आत्महत्या कर ली। और ये भी कह रहे थे कि तब से वो औरत जब भी किसी का शिकार करती है तो सबसे पहले एक सोने का कंगन उसके पास फेंक के चली जाती है और जब कोई आदमी उस कंगन को बेचने जाता है तो उसे मार देती है। पसीने से नहाया हुआ जलज सर झुकाए राजू की सारी बातें सुने जा रहा था और ये सोचे जा रहा था कि वही कंगन अभी उसके पास अलमारी में रखी हुई है और साथ ही साथ वो सब बातें याद कर रहा था जो बीती रात उसके साथ हुई थी। कि एकदम से जलज राजू से कहता है, और क्या कह रहे थे? क्या गांव वालों ने ये बताया कि उससे छुटकारा कैसे मिलेगा? क्या यार, मुझे जो मालूम था बता दिया मैंने तुझे, और तू ऐसे क्यों पूछे जा रहा है जैसे वो कंगन तेरे पास हो? राजू की ये बात सुन अब जलज एकदम खामोश हो गया था। बातें करते हुए अब दोनों अपने केबिन के पास पहुंच चुके थे। केबिन का ताला खोल जलज और राजू केबिन में दाखिल हो जाते हैं। जलज अपना बैग टेबल पे रखने के लिए आगे बढ़ता है तो राजू उससे कहता है, जलज ये लिफाफा किसका है? लिफाफे का नाम सुनते ही जलज को याद आ जाता है कि ये वही लिफाफा है जो कल रात उसे कंगन के साथ मिला था।
लेकिन कंगन मिलने की खुशी में जलज ने वो लिफाफा खोल के ही नहीं देखा था कि तभी जलज तेज कदमों के साथ राजू के पास जा उससे वो लिफाफा छीन लेता है और कहता है, कल घर से खत आया था, कल रात यहीं भूल गया था। ये कहता हुआ जलज लिफाफा ले वहाँ से हट जाता है और राजू को चोर निगाहों से देखने लगता है। अब जलज राजू के पास से दूर हट वो लिफाफा खोल उसमें क्या था ये पता लगाने लगता है। लिफाफा खोलते ही जलज क्या देखता है, उसमें जलज का नाम और उसके मरने की तारीख थी। और वो कोई और तारीख नहीं थी, तारीख आज की थी। ये सब पढ़ने के बाद जलज को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब जलज के चेहरे से पसीना तारी हो चला था। जलज को पसीने में ऐसे घबराया हुआ देख राजू समझ चुका था कि कोई तो बात है। राजू जलज के पास जाते हुए कहता है, क्या हुआ जलज, इतना घबराया हुआ क्यों है? राजू के पूछने पे भी अब जलज कुछ नहीं बोल रहा था कि राजू एक बार और जलज से पूछता है। दूसरी बार राजू के पूछने पे जलज राजू को लिफाफा दिखा देता है और वो सारी बात बता देता है जो उसके साथ अभी तक हुई थी। जलज की पूरी बात सुन राजू कहता है, जलज मुझे लगता है कि हमें उस कंगन को किसी जमीन के नीचे दफना देना चाहिए। और वैसे भी तूने तो वो कंगन अभी तक बेचा ही नहीं है, तो वो तुझे क्यों मारेगी? लेकिन वहीं जलज राजू से कहता है, लेकिन मैं उस कंगन को आज बेचने ही तो जा रहा था कि तू सुबह आ गया, तो मैंने सोचा कि शाम में जल्दी छुट्टी ले उसे शहर में जा बेच आऊँगा। हाँ लेकिन तूने बेचा तो नहीं ना, चल इसको वहीं दफना देते हैं जहाँ से कंगन मिला था। कंगन कहाँ है? वो मेरी अलमारी में रखा है। अब दोनों हड़बड़ाहट में भागते हुए जलज के घर पहुँच जाते हैं और तुरंत अलमारी खोल कंगन निकालने लगते हैं। तो वो दोनों क्या देखते हैं, कंगन वहाँ नहीं था। अब दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं कि आखिर कंगन गया कहाँ। कि तभी एक जोर की हवा जलज के कमरे में चलने लगती है। घर का सारा सामान और बिस्तर अब तहस नहस हो चला था। ये घटना का सामना करते हुए अब दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। कितने में वो जोर की हवा थमने लगी थी और उस हवा के थमते ही राजू जलज से कहता है, देखना यहीं कहीं होगा कंगन जलज। तो वो क्या पाता है कि जलज अब एक कोने में शांत खड़ा बस जमीन को ताके जा रहा था। जलज को ऐसा देख राजू जलज के पास जाता है और उससे कहता है, क्या हुआ जलज? कि तभी राजू की नज़र जलज के चेहरे पे पड़ती है तो वो क्या देखता है, जलज की आंखें लाल हो चुकी थी, मुंह से लार टपके जा रही थी और चेहरा सुर्ख सफ़ेद हो चुका था। ये देख राजू पीछे हटता हुआ जलज से पूछे जा रहा था, क्या हुआ जलज तुझे? कि तभी जलज कहता है, कंगन कहाँ है? किधर रखा तूने कंगन? अब राजू समझ चुका था कि वो जलज नहीं कोई आत्मा थी जो ये सवाल बार बार किए जा रही थी। तभी आत्मा राजू की तरफ बढ़ सीधा उसकी गर्दन पकड़ लेती है और खुद को इस हालत में पा राजू कहता है, मैंने वो कंगन बेच दिया। कब बेच दिया? जब जलज तैयार हो रहा था ड्यूटी जाने के लिए, तब मैंने उसकी खुली अलमारी में वो कंगन देख लिया था, तभी मैंने वो कंगन चुरा लिया था। अब तूने कंगन चुरा लिया तो अब तू मेरे बदले का हकदार हो जाता है। तुझ जैसे लोभी लोगों की वजह से मेरी शादी नहीं हो पाई और मैंने आत्महत्या कर ली। अब मृत्यु ही तेरी मंजिल है। उस तन्हा घर में सिर्फ एक सोने के लालच ने अब जलज और राजू को मौत के हवाले कर दिया था। जलज के उस मकान में दोनों की लाशें सड़ रही हैं और ये बात कोई नहीं जानता था कि उन दोनों की लाशें उस घर में पड़ी हुई हैं और अब उस औरत की आत्मा कितने लोगों से बदला लेगी ये सिर्फ वो औरत ही जानती है।